मन की हालत क्या है तेरे तन की भैया बता दे। बोलो शांत बोलो। प्रथम बात तुम साध है तू श्री करती नहा रहे जलपान कैसी समेत गोवीर। हे प्रभु पहला निवास तमसा नदी के किनारे पर हुआ, दूसरा सुश्री माँ के पास हुआ। केवट से नाव मंगाई, केवट से नाव मंगाकर नाव में बैठ करके वो गंगा के पार होकर चले गए प्रभु। मंत्री मंत्री शक्ति ही घर गया बनो को राम, तो रही शही उम्मीद भी जाती रही तमाम। राम गया लक्ष्मण भी गया, हम राहन वो सीता भी गई, तन गया प्राण भी चला गया, साथ साथ आशा भी गई। झटपटा चुके हम बहुत तेरे, इस जगत जाल में दशकर हम डूबे हैं, सिर से पैर तलक संसार सिंधु में दशकर हम। आते ही ये सीखा था ये मेरा है वो तेरा है, जाने से पहले देख रहा बस चारों ओर अंधेरा है। सामा सराय के जितने भी वो सब सराय में रहते हैं, यात्री खाली हाथों आकर और खाली ही चल कथा सुनाई। कौशल्या, मैंने तुमसे एक बात को छुपाया था, लेकिन आज मेरा अंतिम समय आ गया, मुझे सब कुछ याद आ रहा है। जिस वक्त मैं तरुण अवस्था में था, शयन कक्ष में शयन हो रहा था, अचानक एक सफेद सर्प निकलकर दाहिनी भुजा की ओर फुसकार मारने लगा। मैंने ये शब्द अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी से जाकर के कहा। तब गुरुवर बोले कि राजा दशरथ तुम्हारे मन के हिंसक जानवर हैं, वो वृद्ध हो गए हैं, वो अपना शिकार स्वयं नहीं कर पाते हैं, वो भूख से प्यास से तड़प तड़प करके अपना दम तोड़ रहे हैं। तुम जाओ उनका शिकार करो। प्रिय, मैं शिकार को चल दिया। उधर से अपने अंधे माता पिता को यात्रा कराकर श्रवण वापस आ रहा था। सभी का किनारा कोई जीव मुझे नहीं मिला, तो मैं एक पेड़ पर चढ़कर प्रतीक्षा करने लगा। उधर से श्रवण कुमार अपने अन्य माता पिता को प्यास बुझाने के लिए जल की झाड़ी जल में डुबोई और मैंने अपना बाण छोड़ा, वह मेरा शिकार बन गया। जबकि राजा पुत्र की सुना तो मुझे शाप दिया कि राजा दशरथ तेरे चार पुत्र होंगे, लेकिन अंत के समय पर एक भी पुत्र मौजूद नहीं होगा। तो आज वही समय आ गया, मेरा राम लक्ष्मण वन को चले गए, हाल में है। राम, अब मुझसे अधिक नहीं जिया जा रहा है, तुम्हारे बिना जीते जी मुझे काफी दिन व्यतीत हो गए। राम 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 के राम के राम राम के राम, तन पर हर रघुवर मिले राम ये मिल पतन बिहानी सारे सकल महागुण क्या हुआ महाराज का शरीर शांत हो गया। एक काम करो, तेल की नाव में इनकी लाश को रखवा दिया जाए और केक देश के लिए एक सेवक जाए, वहां से भरत और शत्रुघ्न को लेकर के आए।
आज हमने ऐसा भयानक सपना देखा है, ऐसा सपना हमने अभी तक नहीं देखा है। हम तुम्हें बताते हैं कि हमने कैसा सपना देखा और ना जाने क्या हुआ है, ना जाने क्या हुआ है, दिल बैठा जा रहा है, ना जाने क्या हुआ है, दिल बैठा जा रहा है। अरे ना जाने क्या हुआ है, दिल बैठा जा रहा है, तारे से टूटे तारे से टूटते मेरा छा रहा घर बार सब उजड़ कर खंड खंड हुए पर्वत किनारा खड़ा हुआ, सारा नगर खड़ा हुआ, आंसू बहा रहा है। शत्रुधर, हमें लगता है कि कोई खोटे वचन सुनाएगा। भरत बलिधारण पहुंची आई और अनिकाल से श्रवण सुन कले गणेश मनाई। महाराज जी के लिए मेरा प्रणाम स्वीकारूं। प्रश्न कौन हो, कहाँ से आए हो? मैं अयोध्या से आया हूँ। कहो। आपके गुरुदेव ने आपको याद किया है। ठीक है, तुम चलो, हम अपने नाना जी से आगे लेकर के आते हैं। जब उनकी माता जी ने प्रभु श्री राम को वनवास से डाला और भाभी वो यहाँ के राजा हैं, राजा होने के साथ साथ प्रजा के साथ में कैसा शिष्टाचार करेंगे, क्या निरस्त करेंगे। देखो, ऐसे राजा का मुंह देखने का धर्म नहीं है।
और भाभी को राजा भी हैं, उसे मुंह भी नहीं छिपा सकते, इसलिए उसे बोलेंगे नहीं, चुपचाप अपने घर चलेंगे, प्रणाम करेंगे। ठीक है, देखो आ रहे हैं सामने से। हे भरत, अपने ननिहाल की कुशलता सुनाइए। हमारे ननिहाल में सभी कुशल से हैं। आप हमें अयोध्या की कुशलता सुनाइए। कहा तो हमारे पिताश्री है, और कहा तीनों माताएं हैं, कहा भैया राम लक्ष्मण है, और कहा माता सीता है। तात बात में सकल सवारी, भाई मैं थोड़ा सहाय विचारी। बेटा भरत, मैंने यहाँ की बात को भले प्रकार से समझ रखा है, परंतु मेरे साथ में साथ देने वाली दासी मंत्रा है। कुछ कार्य विधाता ने बीच में बिगाड़ दिया है। हे माँ, जब आपकी सहायता करने वाली आपकी राशि मंत्रा है, तो फिर विधाता ने ऐसा कौन सा कार्य बिगाड़ दिया है? हे पुत्र, तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। क्या कहा पिताजी का स्वर्गवास? भैया राम के हाथों में दिया। बहुत धीर धरी उठे सवारी, कहो पिता बरनी हेत मेहतारी। आप हमें पिताजी की मृत्यु का कारण बतलाइए। हे बेटा भरत, तुम्हारे पिताजी पर मेरे दो वरदान रखे हुए थे, वो समय पे आकर मैंने मांग लिए। उन वरदानों में आपने क्या मांगा? पहले वरदान में तुम्हारे लिए यहाँ का राज, दूसरे वरदान में 14 बरस का वनवास राम के लिए। क्या कहा? भैया राम को 14 बरस का वरदान, और वो चले गए। भैया राम वन के लिए जा चुके हैं। हाँ नहीं भैया, भरी भरी ले
और भैया तेने ओ हटीली तेने काठाली मन में राम सिया भेज गए मन में ओ हटीली तेने और बात तूने कर दी नारी चारा, और बात तूने कर दी नारी चारा, और बल भेज दिए भगवान, बात तूने कर दी नारी चारा।
ये तुमने बहुत गलत किया। अब चले तो बोली कहाँ आई, बचने की भूल जब दीदी बनी। गाय मताई, मैंने सुना है भरतलाल अयोध्या में आ चुके हैं और रानी कैकेयी ने मुझसे कहा था दासी मंथरा, जब भरत अयोध्या का राजा बन जाएगा तो मैं तेरा कुंवर सोने से मरवा दूंगी। अब चलना चाहिए, रानी जी को उनका वादा याद दिलाना चाहिए और अपना कुंवर सोने से मरवाना चाहिए। महारानी जी प्रणाम। भूल गई, आपने कहा था मैं तेरा कुंवर सोने से मरवा दूंगी। मुझे तो कुंवर की पड़ी रहती है। भरतलाल आ गए हैं परंतु वो रो रहे, तो जाके समझा। अच्छा हाँ, ठीक है। जिसका काम पूरा हो जाता है ना वो ऐसे ही अपने वादे से मुक्त जाता है। खैर हमारी क्या, यहाँ नहीं तो वहाँ सही अपना कुंवर सोने से मरवाना है। अरे बेटा भरतलाल क्यों रो रहे हो बेटा? देखो तुम्हारी माता ने अयोध्या का राज तुम्हारे लिए मांग कर रखा है। बेटा राजा बन जाओ और मेरा कुंवर सोने से मर दो बेटा। हे दुष्टा, तूने हमारे कुल का नाश कर दिया है। ले मैं तेरा कुंवर सोने से मरता हूँ। अरे बुलाओ, हम छत्री हैं और छत्री कभी स्त्री पर हाथ नहीं उठाते हैं। चलो गुरुदेव। दाम देव बशिष्ठ तवे आए, तब कहाँ करे बुलाए। दाम देव बशिष्ठ तवे आए, तब महाजन करे बुलाए। बेटा भरत शत्रुघ्न, तुम्हारे पिताश्री की लाश तेल की नाव में रखी है। तुम दोनों भाई जाओ, उसका दाह संस्कार करके मेरे पास आओ। शरीर की रचना बनाई, जन सिर पर सोपान सुहाई। नीत धर्म में बचन उतारे, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ। हाल लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधिहार। भरतलाल, भावई बड़ी प्रबल होती है। हाँ निलाभ, जीना मरना, यश अपयश, इन 6 बातों के लिए विधाता ने अपने हाथ में रखा है पुत्र। दीजिए दोषु, व्यर्थ काह पर कीजिए रोषु। ऐसा विचार कर बैठाई किसी को दोष नहीं देना चाहिए और न ही किसी के ऊपर रोष करना चाहिए, क्रोध करना चाहिए। तो विचार करो मन नहीं, सोच जोग दशरथ व्रत नाही। बेटा अपने हृदय में विचार करो, जरा सोचो। महाराज दशरथ किसी भी प्रकार सोच करने योग्य नहीं है। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म से ले लीना। सोचिए विप्र, उस ब्राह्मण का सोच करना आवश्यक होता है जो वेदों का पाठ नहीं करता है, विषय वासना में लीन रहता है। ऐसे ब्राह्मण का सोच करना आवश्यक होता है। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, सोचिए नृपति जो नीति न जाना। यह न प्रजा प्रिय, प्राण समाना, प्राण समाना। और उस
राजा का सोच करना आवश्यक होता है। जो राजा नीति नहीं जानता है, अपनी प्रजा को प्राणों से प्यारी नहीं रखता है, ऐसे राजा का सोच करना आवश्यक होता है। बेटा, तुम्हारे पिताश्री ने बेटा राम के लिए 14 साल का वनवास दिया, तो वो वन के लिए चले गए और तुम्हारे लिए ऐसा कराई दिया है, तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है पिता की आज्ञा का पालन करना। तुम राज सिंहासन पर बैठो और राज्य को संभालो। प्रजा सचिव संबत सविता। आपने जो मुझे उपदेश दिया है वो बहुत ही अच्छा दिया है, जिसमें प्रजा सचिव सभी का हित है। परंतु गुरुदेव, मेरे हृदय में केवल एक ही बात आती है कि प्रातः काल होते ही भैया राम से मिलने भलों के लिए। ये तुमने भरतलाल बड़ा ही श्रेष्ठ विचारा है। हाँ, जो राम के अनुयायी हैं, प्रेमी हैं, उनको साथ में लो और 2-4 चतुर सेवक ऐसा नगरी में छोड़ दो। चलो हम भी हमारे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए तो। और सुनो, ये है भरतलाल, भरतलाल शत्रुघ्न, और हमें कहते हैं गुरु वशिष्ठ। और ये देख रहे हो सब, ये हाथी घोड़ा पालकी रथ, ये सभी सेना हमारे साथ है। हमें गंगा पार होना है। जाओ अपने राजा से जाकर कहो नाम का इंतजाम करे, हम गंगा पार होंगे। ठीक है। क्या समाचार लाया है? सरकार, पहले आए थे श्री रामचंद्र जी, आज आए हैं उनके छोटे भाई भटकलाल जी। क्या भरतलाल आए हैं? और उनके साथ में कौन है? उनके छोटे भाई है शत्रुघ्न। शत्रुघ्न होंगे। और कौन है? गुरु वशिष्ठ नहीं, गुरु वशिष्ठ। हाँ सरकार, उनके साथ में बहुत सारी सेना है, हाथी घोड़ा ऊंट पटाख। मुझे मालूम हो गया कि भरत के हृदय में कपट आ गया है और वो सोच रहा है कि राम वन में है, उसे मार करके मैं निकटक राज करूंगा, लेकिन शायद ऐसा होने नहीं देगा। हाँ जी, 51 रुपया हैं श्रीमान। नाव को गंगा में डुबो दो और मरने के ठाट रोक दो और चलो, भरतलाल की सेना से लोहा लेना है। चलो। ठीक हो गई। ये तूने अशगुन कर दिया। सरकार आप चिंता मत करो, वो अशगुन कर दिया तो सगुन विचारना भी जानता हूँ। क्या सगुन विचारेगा? विचारू, चल मेरे लंगर खेले वाले भूमिया बाबा, ओम भिन्न भिन्न भिंडे, नीचे रोटी ऊपर टिंडे। ये खाने की बात करता है 24 घंटे? सगुन है। अच्छा, और विचारू, विचार। ओ मागड़ बिल्ला और दिकीदार में कुतिया को पिल्ला। सरकार, सगुन ये कहता है आप 3 प्रकार की भेंट सजवाइए। अच्छा, हाँ, कौन कौन सी? देखो, एक में फूल मालाएं होनी चाहिए जी। एक में मीन मछलियाँ, हाँ। एक में शस्त्र। ठीक 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 है। हाँ हाँ। और सुनो, हाँ। जैसे लड़ाई होगी वहाँ हाँ हमारे हाथ ऊपर को हो जाए तो तुम तैयार रहना। हाँ सरकार, ध्यान रखना, आपके हाथ ऊपर हो जाएंगे, मैं समझ जाऊंगा लड़ाई शुरू हो गई। उस समय मेरे सामने कोई आना नहीं चाहिए। हाँ, जो भी सामने आएगा उसका दही कैसा खोल फूट जाएगा। तीन 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 पुराने भारी पहाड़ में आने। महाराज के लिए प्रणाम स्वीकार हो। आज के लिए कौन सी भेंट स्वीकार है? हमें तुम्हारे पुष्पों की भेंट स्वीकार है। बोलिए भरतलाल की मुझे प्रणाम। आइए गुरु महाराज की। आप ऊपर हो गए, लड़ाई शुरू हो गई।
खुशी के मारे हमारे हाथ ऊपर को हो गए। लड़ाई चालू नहीं है सरकार, आपने तो खुशी में आकर कर दिए हाथ ऊपर, और कह दीजिए और कहीं डंडा किसी में पड़ जाता वो करता है। चलो पूछे किसके से ठाव दिखाऊं, नेक नयन मन चरण जुड़ाऊं। भैया निषाद, तुम हमें वह स्थान दिखाओ जहाँ प्रभु श्री राम ने एक रात्रि विश्राम किया था। इसी जगह पर किया था। कनक बिंद विचार देखे राधे सी समले के प्रियत सी अविरे दुत हीरा, जथा अवध नार बिलीरा। माता सीता जी की साड़ी के कनक बिंद इस भूमि पर कैसे मलिन हो गए हैं, जैसे कि बिना भैया राम के अयोध्या प्रवासियों के मन मलिन हो गए हैं। आइए भरत, मैं तुम्हें शॉर्टकट रास्ते से ले चलता हूँ। वहाँ राम रजनी अवसेका, जागे सीओ सपन अजमेका। सहती समाज भरती जन आई, नाथ वियोगी तापो तनिकाए। हे प्रभु, आज रात्रि को मैंने एक सपना देखा है, मैं तुम्हें बताती हूँ। हे स्वामी, तीनों माता मैंने